हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। अगर हर का मान समान हो तो अंश का मान हमारे पास समान ही आएगा, और जब अगर हमारे पास हर का मान अलग अलग हो तो हमें लसअ लेके उनको हल करना है, सीखना है। तो आज एक उदाहरण के द्वारा हम उनको समझते हैं, जो हम जोड़ यानी प्लस जो हम कर रहे थे। तो अब हर का मान हमारे पास अलग अलग आ रहा है, तो सबसे पहले हमें 8 और 12 का लसअ लेना पड़ेगा। 8 और 12 का हम लसअ लेते हैं। 2 का भाग 4 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार और 3 बार, 3 का भाग 1 बार। जब गुणा करेंगे 2 इंटू 2 4 दुनिया 8, 8 या 24, तो जो लसअ यानी एलसीएम जो आएगा 8 और 12 का, वो हमारे पास आएगा 24। हर का भाग देते हैं, अंश से गुणा करते हैं। तो 8 का भाग जो 24 में 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 3 से। 12 का भाग 24 में 2 बार, 1 से। 3 गुणा 3 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, 24। भिन्न सरल नहीं हो रही है, ये आपको उत्तर आ जाएगा। अब यही प्रक्रिया आपको व्यवकलन घटाने में भी करनी है। हर का मान समान हो, अंश का मान समान रहेगा, और अलग अलग है तो उसको लसअ एलसीएम की सहायता से करेंगे। अगर हम व्यवकलन घटाना अगर हम शुरू करें तो कैसे हम करेंगे इसको? घटा रहे हैं अगर हम, हर का मान समान है तो हमारे पास अंश का मान समान रहेगा। लसअ मतलब इसका 8 ही आएगा, और ऊपर अंश हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1, 2/8। 2 से 8 कटेगा 1/4, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 1/4। और जब व्यवकलन के अंदर हर का मान अलग अलग है तो लसअ की सहायता से हम उनको हल करेंगे। जैसे कि तो सबसे पहले 5 और 10 का लसअ ले, वो हमारे पास 10 आएगा। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 गुणा होगा 4 से। 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 गुणा होगा 1 से। 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाया 7/10। भिन्न सरल नहीं हो पा रहा है, आपका उत्तर आ जाएगा 7/10। इस भिन्न का जो उत्तर है हमारे पास वो आ जाएगा 7/10। कुछ और उदाहरण की तरह हम इसको समझते हैं। 3/13, 1/26। तो 13 और 26 का अगर हम लसअ लें, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 26 में 13 बार, 13 का भाग 1 और 1 बार। तो हमारे पास जो लसअ आएगा वो हमारे पास कितना, 13 गुणा 2 26 हो जाएगा। 13 और 26 का लसअ हमारे पास 26। 13 का भाग 26 में 2 बार, 2 गुणा 3, 1 गुणा 1। 26 का भाग 26 में 1 बार, घटाएंगे 5/26। ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है योजित तत्समक। शून्य यानी 0 परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या मतलब उसमें हमारे पास प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों संख्या हमारे पास सम्मिलित हो चुकी है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक कहलाता है। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य ऐड करेंगे, शून्य जोड़ेंगे तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है। तो शून्य को हम कहते हैं योज्य तत्समक। किसी भी संख्या में क्या जोड़ें ताकि हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या सिर्फ शून्य है, और शून्य को हम कहते हैं योज्य तत्समक। यानी अगर हम उदाहरण देखें
3 में शून्य ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 3 ही आएगा। 4/3 के अंदर 0 जोड़ेंगे, 4/3 आएगा। माइनस के 5/2 में अगर 0 जोड़ेंगे, माइनस का 5/2 आएगा। किसी भी संख्या में शून्य प्लस करने पर, 0 जोड़ने पर हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है, तो शून्य को हम कहते हैं योज्य तत्समक। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 5/6 में क्या जोड़ें ताकि परिणाम 5/6 प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या हमारे पास है योज्य तत्समक जो कि 0। -3/4 में 0 जोड़ेंगे, माइनस का 3/4 ही आएगा। संख्या में 0 जोड़ें तो वही परिणाम 1/2 प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/2 में ही शून्य जोड़ेंगे तो हमारे पास परिणाम कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगला टॉपिक हमारे पास है योज्य प्रतिलोम। यदि a कोई परिमेय संख्या है -a योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। किसी भी संख्या का ऋणात्मक संख्या, किसी भी संख्या में क्या संख्या जोड़े ताकि हमारे पास शून्य प्राप्त हो, तो किसी भी संख्या के अंदर अगर हम उसकी ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो परिणाम हमेशा 0 आएगा। तो -a को हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे अगर दो संख्या हमारे पास है, दो हमारे पास कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो 2 में क्या जोड़े ताकि परिणाम 0 हो, तो 2 में अगर मैं इसका ऋणात्मक संख्या -2 जोड़ूंगा तो परिणाम 0 आएगा। तो -2 को हम कहते हैं इस संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या के आगे अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो वो उसका बन जाता है योज्य प्रतिलोम। जैसे प्रश्न करते हैं योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। जांच भी हम कर सकते हैं। 5 का योज्य प्रतिलोम जो आपको उत्तर आएगा वो होगा, इस संख्या के आगे सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है। इस संख्या के अगर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वो उसका बन जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -5 हो गया। जांच करें, 5 में अगर -5 जोड़े तो परिणाम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। -6/5 के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो 6/5 होगा। तो माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस में आता है, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करेंगे, जांच अगर हम करें, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, माइनस के 6/5 और प्लस 6/5 को, तो परिणाम हमारे पास क्या प्राप्त होगा, परिणाम हमारे पास जो है वो 0 प्राप्त होगा। अब अगला उदाहरण वही है, 3/-4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 होगा, 1/2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस का 1/2। अगला गुणनफल की प्रक्रिया हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जब परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। अंश और हर आपस में कट सकते हैं, आपस में सरल हो सकते हैं अगर भाग जा रहा है तो अंश दूसरे भिन्न के हर से भी कट सकता है, एक जो है वो 4 से भी कट सकता है। लेकिन अभी कोई भी संख्या नहीं गुणा हो रही है, तो अंश अंश से गुणा होगा 1 × 3, हर हर से गुणा होगा, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 3/8। और अगर कट रहा है तो आपको उसको कट करना है 5/6, 2/10। अब 5 से 10 कट रहा है हमारे पास और 2 से 6 कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 10 2 बार, ऊपर बचा 1, नीचे 3 × 2, उत्तर आपका आ गया 1/6। तो अगर भिन्न सरल होती है तो भिन्न को सरल करना है और उसके बाद जो है आपको गुणा करके उत्तर लिखना है। एक और उदाहरण हम देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको सिर्फ टेबल पता होनी चाहिए कि कैसे संख्या कटती है। 11/15 30 × 121,
तो अब पता है 15 से 30 करता है 2 बार, 11 से 121 करता है 11 बार, ऊपर बचा 2 गुणा 1, नीचे बचा हमारे पास 1 गुणा 11। तो आपका उत्तर आ गया 2/11। अब ये भिन्न और हल नहीं हो रही है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2/11। गुणन तत्समक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो गुणन तत्समक। एक परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक कहलाता है। गुणन तत्समक कहलाता है। किसी भी संख्या को किस संख्या से गुणा करें वही परिणाम प्राप्त हो। जैसे योजित तत्समक में 0 था, वही संख्या प्राप्त हुई थी। इसमें हमारे पास 1 है जो गुणन तत्समक है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 को हम कहते हैं गुणन तत्समक। 5 को 1 से गुणा करें तो हमारे पास परिणाम 5 होगा। 5/6 भिन्न को 1 से गुणा करें 5/6 होगा। तो 1 हमारे पास गुणन तत्समक कहलाता है। कुछ रिक्त स्थान हम देखते हैं। -3/4 गुणा किससे हो? -3/4 मिले। 7/-8 प्लस में ले लेते हैं। 1 से गुणा हो तो क्या परिणाम आएगा? किस संख्या को 1 से गुणा हो ताकि हमारे पास परिणाम जो है 5/11 मिले। तो वही संख्या आ रही है, गुणा किससे होगा? 1 से। 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास है गुणन तत्समक। 7/8 को 1 से गुणा करेंगे 7/8 ही आएगा। और अगर 5/11 परिणाम प्राप्त हो रहा है तो 1 से गुणा करेंगे 5/11 परिणाम आएगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है गुणन प्रतिलोम, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम। यदि a कोई परिमेय संख्या है तो 1/a उसका गुणन प्रतिलोम कहलाता है। गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम। किसी भी संख्या को किस संख्या से गुणा करें परिणाम 1 प्राप्त हो तो वो उसका हमारे पास होता है गुणन प्रतिलोम। यानी किसी भी संख्या को उसके गुणन प्रतिलोम व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या को उल्टा कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में बदल दो, तो वो उसका गुणन प्रतिलोम यानी उसका व्युत्क्रम हमारे पास कहलाता है। उदाहरण देखें, 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा, परिणाम हमारे पास 1 होगा। 4/5 का गुणन प्रतिलोम 5/4 होगा, परिणाम हमारे पास कितना आएगा? 1 होगा। उदाहरण करते हैं हम कुछ। गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। (3/4) माइनस का 5, 1/-2, माइनस का 5, माइनस का 6। तो उस संख्या को उल्टा कर दो, हमारे पास गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। जांच करनी है तो गुणा करने पर सदैव 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 3/4 का उत्तर आ जाएगा 4/3। जांच अगर करनी है तो उसको गुणा करने पर परिणाम कितना प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। -5 का हो जाएगा 1/-5, उल्टा करना है। -1/2 का -2/1 और जो कि -2 ही होता है। 1 का भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होती है। तो गुणन प्रतिलोम में आपको सिर्फ संख्या को उल्टा करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस 5/6 प्लस का है, तो इसका गुणन प्रतिलोम 6/5 होगा। गुणन प्रतिलोम जो होगा हमारे पास 6/5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।